सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, राइट, एंड वेलकम टू द क्लास। तो हम क्या कर रहे थे बेसिकली, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोग का सेकंड क्लास है इस चैप्टर के ऊपर। एक क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, ठीक है। तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं क्लासिफाई करूं जो अपना पूरा पीरियोडिक टेबल है, तो उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स, राइट। कि एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये टोटल हमारे इतने तरीके के एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो उन्हीं सबका क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो इसमें दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। कौन कौन से? एक तो आपको दिख रहा होगा जो लिथियम और सोडियम वाला ग्रुप है। दूसरा बेरिलियम मैग्नीशियम वाला ग्रुप है। यानी इस एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप आ रहे हैं आपके, लिथियम सोडियम एंड बेरिलियम और मैग्नीशियम वाला। तो टोटल दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, तो इसके अंदर हमारे छह ग्रुप आते हैं। एक होता है हम लोगों का बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लूरीन एंड फिर हमारा नियॉन। तो टोटल हमारे पास ऐसे पी ब्लॉक में छह ग्रुप आते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो देखो, जो हाइड्रोजन है, देखो मैंने बीच में लिखा है, मतलब हाइड्रोजन के बारे में एक चैप्टर भी है जो आप अलग से पढ़ते हो, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई हाइड्रोजन को हमें फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए या 17th ग्रुप में रखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ ये सिमिलैरिटी शो करता है, चाहे मैं वो हेलोजन की तरह बात करूं या मैं इसकी बात करूं एल्कली मेटल्स की तरह। तो जनरली इसको फर्स्ट ग्रुप में कंसीडर करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच करती है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को एक अलग लिखा है। ये जो पूरा सीरीज दिख रहा है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट। और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। देखो यहीं से शुरू हो जाता है। ये जो एल है ना, एल के बाद 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड्स के आते हैं, उसके बाद एच एफ शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे टॉपिक नंबर 57 है, फिर 58 यहाँ से है, फिर 72 से स्टार्ट है, ठीक। उसी तरीके से एक्टेनॉइड्स ग्रुप है जो इस तरीके से शुरू होता है, ये 14 एलिमेंट्स के बीच में होते हैं। तो आई होप क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का क्लासिफिकेशन। चलो, अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। तो यही हम लोगों का कहलाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या कहलाता है हम लोगों का? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक की बात करें, तो व्हाट इज एस ब्लॉक? कोई पूछे एस ब्लॉक किसको बोलोगे आप, तो आप क्या बोलोगे बेटा? द एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबसेल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी ऐसे एलिमेंट इन विच द अलग जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो एस सबसेल में एंटर कर रहा है, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में एंटर करे, उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, बिकॉज इसके जितने भी एलिमेंट है ना, ये बहुत अच्छे एल्कलीस की तरह बिहेव करते हैं, मतलब बहुत अच्छे बेस की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स, राइट। उसके बाद से आता है हम लोगों का एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो सेकेंड ग्रुप ए के एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है हम लोगों का। अब देखो बेटा, the outermost electronic configuration of group 1 element is ns1, ये सबको ही पता है। and the outermost electronic configuration of second group element is ns2, clear है। and these all are metal with a very low ionization enthalpy। अभी आगे हम ionization enthalpy की बात करेंगे कि ionization enthalpy होता क्या है, बट ये याद रखो कि these all are the metal with a low ionization enthalpy, के सभी मेटल्स होते हैं जिनके ionization enthalpy बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब देखो, they show +1 that is group 1 and +2 that is group 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जो ग्रुप 1 होगा वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बेटा? +1। पता है आप लोगों को +1 क्यों कर रहा है? बिकॉज बैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बेटा? +1 का, याद रखना। तो दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है वो क्या शो करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। दे विल शो
टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे फ्रॉम लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक, फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। तो अगर आप लिथियम से लेके सीजियम तक आओगे तो डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा और रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज होती है। सो बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन द प्योर स्टेट। तो ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते ही ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, दे ऑलवेज फाइंड इन अ कंबाइंड स्टेट। ठीक है, ओके, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम द रिमेनिंग एलिमेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड विद द सिक्स्थ एंड सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट, है ना। यानी लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दो जो कि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी जो 16th और 17th ग्रुप होता है उनके साथ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो, तो अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आपको दिख ही रहा है ये पी ब्लॉक के हमारे 6 एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। बोरोन फैमिली ग्रुप 13 में आता है, फिर 14th ग्रुप में कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, 16th में ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप हम लोग का फ्लोरीन का होता है, और फिर लास्ट ग्रुप 18th ग्रुप हम लोग का नियॉन वाला ग्रुप होता है। डन। अब देखो बेटा, द एलिमेंट इन सेम डेफिनेशन है जैसे उसकी थी कि द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबसेलर कॉल्ड एस ब्लॉक। तो सिमिलर बेसिस में द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन और we say differentiating electron enter into the p subcell are called p block elements। ठीक है, अब इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स्थ ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 13 to ग्रुप 18। वो कितने थे? वो दो ग्रुप को कंसिस्ट कर रहे थे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिक्स ग्रुप फ्रॉम 13 to 18, राइट। नाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फ्रॉम NH2 NP1 टू NH2 NP6। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? NH2 NP1 से लेके NH2 NP6 तक होता है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो बेटा मेन, each period end with a noble gas which is a chemically inactive। यानी सभी के सभी पीरियड जो एंड हो रहा है, जैसे देखो पी ब्लॉक का जो पहला पीरियड है वो एंड हो रहा है नियॉन पे, दूसरा हो रहा है आर्गन पे, फिर क्रिप्टन पे, फिर जीनन पे, फिर एंडियम पे, है ना। यानी ईच पीरियड एंड विद द नोबल गैस which is chemically inactive। It contain all type of element, they are non metals, metals, मेटेलॉइड्स एंड एम्फोटेरिक मेटल। यानी सभी तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन होते हैं। दे आर नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, मेटेलॉइड्स हो सकते हैं, एंड एम्फोटेरिक मेटल्स भी हो सकते हैं। वेरी क्लोज टू नोबल गैसेस टू केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स प्रेजेंट आर 16th जिसको हम कैलोजेंस के नाम से भी जानते हैं, एंड द 17th ग्रुप जिसको हम लोग हैलोजेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, क्लियर है? बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो? चलो, वेरी गुड। कैलोजेंस मिनरल प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो कैलोजेंस ग्रुप था 16th ग्रुप, वो क्या होते हैं बेटा? मिनरल प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसी तरीके से जो हमारे हैलोजेंस होते हैं दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर। हैलोजन क्या होते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर, याद रखना है 17th ग्रुप, राइट। नाउ मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट हेयर, द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट द नोबल गैसेस, द 18th ग्रुप को छोड़ दो अगर, तो दे आर कलेक्टिवली कॉल एज रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और अ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, याद रखना। तो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस के अलावा होते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और भी से मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई इशू नहीं? यानी द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट नोबल गैसेस आर collectively called as representative elements, always remember। अब देखो बेटा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है आपके लिए? तो एक छोटा सा एमसीक्यू है आप सभी के लिए, देखते हैं कौन सही बताता है। तो क्या है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल? ठीक है, तो एल्कली मेटल का पूछा है, NH2 NS1 NH0 या नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली बेटा NS1
क्योंकि हमें पता था एल्कली मेटल का NS1 होता है और एल्कली अर्थ मेटल का NS2 होता है। ठीक है। सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज NS1 व्हाइल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज NS2। तो ये बात सबको ही पता है, तो बिल्कुल ही सही आंसर है इसका ये। ठीक है। चलो, अब देखो भाई, अब क्या है हम लोगों का। इन एस ब्लॉक एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी डैश डाउन द ग्रुप। अब आपको बताना है भाई इसका भी आंसर, कि क्या होता है इन एस ब्लॉक एलिमेंट। तो बताया था मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी बोथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो क्या होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट। अभी अभी समझाया था आप लोगों को। चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ये बात हो गई हमारा एसपी। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो क्या खासियत है इनकी। सो द एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1 डी सबशेल और ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप किसको बोलोगे बेटा, ऐसे एलिमेंट्स है ना, द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स enters into n-1 d subshell or orbital, right, or orbital are called d block elements। ठीक है, उसी को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप। कितने ग्रुप कंसिस्ट होते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप। तो इसके अंदर टोटल हमारे 10 ग्रुप्स होते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप स्कैंडियम वाला दिख रहा है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है 3D सीरीज के। तो टोटल इनके अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं, आपको याद रखना है बेटा। ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। ये क्या कहलाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं, इसको हम लोग 4D सीरीज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड 5D सीरीज एंड दिस इज कॉल्ड 6D सीरीज। ठीक है। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, तो ये है हमारे लास्ट एलिमेंट 3D 4D एंड 5D सीरीज के। क्लियर है। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी सभी लोगों को। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। हम्म। चलो वेरी गुड। चलो, ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 है ना। यानी डी में आप 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप डी ब्लॉक में, ns 1 to 2। दे आर ऑल मेटल्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी मेटल्स होते हैं। तो दे आर ऑल मेटल्स, ये मेटल्स की कैटेगरी में होते हैं। दे मोस्टली फ्रॉम कलर्ड आयंस। ये ज्यादातर क्या बनाते हैं, कलर्ड आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। They also exhibit variable oxidation state. They show paramagnetic nature behavior. They are used as a catalyst। तो याद रखना ये सारी प्रॉपर्टीज इनके बारे में। ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, कि द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है n-1 d 1 to 2 ns 1 2, राइट। एंड दे आर ऑल मेटल्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। ये ज्यादातर क्या बनाते हैं, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। नाउ दे शो पैरामैग्नेटिक नेचर। इनका बिहेवियर भी पैरामैग्नेटिक होता है। एंड दे आर यूज एज अ कैटलिस्ट ड्यू टू दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो इसको कैटलिस्ट की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। नाउ however this three element, last element of 3D 4D and 5D series, that is zinc, cadmium and mercury, which have a electronic configuration, fully filled electronic configuration, do not show most of the property of the transition element. Why? Because in this there is no unpaired electron are present, right? So their properties are between chemically active metal of S block and less active element of group 13 and 14. Hence they are called transition elements. Why they are called transition element, Peter? Because their property are between chemically active metal of S block and chemically less active element of group 13 and 14 element. That's why they are called transition elements. ठीक है। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, विच इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये है बेटा पूरा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे नेम।
ठीक है। यहाँ से शुरू होता है एटॉमिक नंबर 58 से 71 फर्स्ट, लेंथनम के बाद आ गए थे, और एक्टिनम के बाद आ गया था 90 से लेके 103 तक। तो ये सभी के सभी हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो द एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज, और वी से लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, ये जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर जाएगा, n-2 एफ सबसेल और ऑर्बिटल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। डन। चलो, the outer electronic configuration that is n-2 f1 to 14 और n-1 d0 to 1 ns2। तो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, n-2 जब इनर ऑर्बिटल है, f में 1 से लेके 14 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और s में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ठीक है। नाउ, अब ये येलो शेडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये जैसे पीएम है, एनपी है, पीयू है, एम है, सीएम है, बीके है, सीएफ है, इसमें हमने येलो कलर से मार्क किया है, इसका मतलब क्या है। सो दिस येलो शेडेड एलिमेंट आर मैन मेड एलिमेंट्स, यानी ये मेड एलिमेंट्स है, ये नेचर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स नहीं है, इसको बनाया गया है। सो दिस येलो शेडेड एलिमेंट्स आर मैन मेड एलिमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। अब देखो बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ टू रोज ऑफ द एलिमेंट लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। तो ऊपर वाले को हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, और जो नीचे वाला ग्रुप है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्टेनाइड्स बोल रहे हैं। तो बेसिकली लैंथेनाइड्स कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71, ठीक है, आफ्टर द लैंथेनम एलिमेंट। और एक्टेनाइड कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम 90 टू 103। तो ये है पूरा इसके बारे में कहानी, राइट। सो दीज ऑल आर मेटल, तो ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं। जो एक्टेनॉइड्स होते हैं आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज +3। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये शो करते हैं वो +3। बाकी इसका डिटेल स्टडी करेंगे जब हम 12th में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ इसकी डिटेल स्टडी भी करनी है अलग से, राइट। नाउ, द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, याद रख लेना। यानी यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं, 92 एटॉमिक नंबर है, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यानी द एलिमेंट आफ्टर द यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ठीक है। चलो, अब एक छोटा सा एमसीक्यू आप सबके लिए। बताओ भाई जल्दी से, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। n-2, n-1, एन डी या n+1, तो कौन सा सही होगा बेटा, अभी अभी किया था, ऑप्शन बी, दैट इज n-1 d1 to 10 ns2, राइट। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा, n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 ns2। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। डन। चलो, अब हम बात करते हैं थोड़े से मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बारे में, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। सो द एलिमेंट इन विच द पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, राइट। तो एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्लासिफाई किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। तो चलो देखते हैं सबसे पहले। तो एलिमेंट्स का 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो देखते हैं इस तीनों के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये पूरा हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें से आप किसको मेटल बोलोगे और किसको नॉन मेटल बोलोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, यानी सबसे पहले ये क्या कहलाएंगे, मेटल्स के ग्रुप में है। दूसरा हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो दोनों ही मेटल्स हैं, ठीक है, एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये जितने भी आपको ग्रीन शेडेड दिख रहे हैं, थोड़े से लाइट ग्रीन, ये कौन से एलिमेंट कहलाते हैं बेटा, दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। उसी तरीके से ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये इस टाइप के, जो इस कलर में है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। उसी तरीके से जो पर्पल कलर से दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में रखेंगे। और जो हमारे येलोइश कलर के थोड़े से दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है। और फिर इसमें 16th ग्रुप है हम लोग का, 17th ग्रुप सॉरी, हैलोजेंस। और लास्ट ग्रुप है इनर्ट गैसेस। तो इस तरीके से हम लोग पूरा क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है। तो ये एल्कली मेटल हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ट्रांजिशन मेटल हो गया, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हो गया, मेटेलॉइड्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, हैलोजेंस हो गए, ठीक है, हैलोजेंस भी हो गए हमारे इसमें। एंड आफ्टर हैलोजेंस वी हैव
इनर्ट गैसेस ऑल्सो, राइट। तो ये हो गई पूरी कहानी। अब देखो लास्ट में है लेंथेनॉइड सीरीज में, तो लेंथेनॉइड और लास्ट में एक्टेनॉइड। तो टोटल इस तरीके से हम पूरा क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले कोई पूछे व्हाट इज मेटल, तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा आप मेटल्स को? सो द एलिमेंट हैविंग द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वी से द एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल्स। यानी कोई पूछे व्हाट इज मेटल्स, तो सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो? द एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और वी से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड metals, right? Example देखो, phosphate group element have a high electropositive, so they are more metallic in nature. They have a strong tendency to donate the electron. So modern periodic table consists of more than 78% of metal and they are placed in the left hand side of the periodic table. ठीक है, यानी जो अपना periodic table है उसमें लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड क्या रखे हुए हैं, नॉन मेटल्स हैं ज्यादा। इन जनरल अगर मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो इन जनरल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। यानी मरकरी एक मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं लिक्विड के फॉर्म में रहता है, बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाउएवर एक गैलियम एक ऐसा मेटल है और सीजियम, they having the low melting point around 303 Kelvin and 302 Kelvin respectively, right? Now they are also a good conductor of heat and electricity, ये भी metals के बारे में है। They are malleable and ductile in nature, तो बहुत अच्छे malleable भी होते हैं और ductile nature के भी होते हैं। नाउ अब हमें देखना है ट्रेंड ऑफ मेटेलिक करेक्टर इन ग्रुप एंड पीरियड, कि भाई पूरा अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो ट्रेंड कि डाउन द ग्रुप आने पे क्या फर्क पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा हम लोग का पूरा पीरियोडिक टेबल। तो ऑलवेज रिमेंबर मेटेलिक नेचर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो मेटेलिक करेक्टर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली बेटा वेयर इट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, यानी अगर आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, ठीक है, अगर आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो क्या होगा, तो वेयर इज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, राइट। सो अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा मेटेलिक करेक्टर। यानी क्या समझना है, डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा हमारा, राइट। नाउ मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट हेयर, that is the electropositive nature increase down the group where it decrease from left to right across the period। तो ये आपको एक नोट पे ध्यान में रखना है। चलो अब बात करते हैं, एक एमसीक्यू लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन है बेटा, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बताओ भाई, तुम्हें पता है कि सभी के सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, चलो अब भाई मेटल्स क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनके लिए बिल्कुल सही है, राइट। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के बारे में कि ये नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, सो द एलिमेंट हैविंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, द एलिमेंट हैविंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो 17th ग्रुप के एलिमेंट देख लो, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, सो दे आर मोर नॉन मेटेलिक इन नेचर। ऑल नॉन मेटल आर प्रेजेंट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। इन जनरली नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस और लिक्विड लाइक Br2 एट अ रूम टेम्परेचर, मतलब सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको याद रखना है, दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरोन एंड कार्बन। They are also poor conductor of heat and electricity. And most of the non-metal solids are brittle and they are neither malleable nor ductile। देखो malleable और ductile क्या था, malleable और ductile का मतलब ये होता है कि भाई malleable का और ductile का मतलब सीधा समझ सकते हो, जैसे metals होते हैं तो उसको आप एक एक ग्राम अगर आपने गोल्ड ले लिया ना तो 1 ग्राम से लगभग
2 किलोमीटर लंबी वायर बना जा सकती है। ध्यान से समझो, 1 ग्राम गोल्ड से उसको डक्टिलिटी के चलते वहां पे आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, इतना डक्टाइल होता है अपना। ठीक है। गोल्ड। तो मेटल्स आर वेरी गुड, नो, मेलिएबल एंड डक्टाइल दोनों होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर ब्रिटल, टूट जाते हैं। वो ज्यादा उसको आप खींच नहीं सकते हो। ठीक है। दे आर नाइदर मेलिएबल और नॉट डक्टाइल, है ना। उसको अगर आप प्रेस करोगे या तोड़ोगे तो टूट जाएगा, ना कि वो फैलेगा। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का थोड़ा ट्रेंड देख लो। तो द नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे, सो नॉन मेटेलिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है। तो देखो डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप आने पे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, वेयर इट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे वो ग्रेजुअली क्या होता है, where it gradually increase from left to right in the periodic table। यानी नॉन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाने पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, क्या रीजन है इसका। तो एक रीजन बता रहा हूँ आपको, कि रीजन ये है, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज डाउन अ ग्रुप वेयर इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक, सॉरी, इन द पीरियड। क्लियर है। अब थोड़ा सा मेटेलॉइड्स की भी बात कर लो, कि ये मेटेलॉइड्स क्या है भाई, मेटेलॉइड्स की क्या कहानी है। ठीक है। तो मेटेलॉइड्स की क्या कहानी है, देखो। तो मेटेलॉइड्स की ये कहानी है, द एलिमेंट कंटेनिंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स और सेमीकंडक्टर। ठीक है। यानी ऐसे एलिमेंट जो कंटेन कर रहे हैं बोथ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है। यानी द एलिमेंट कंटेनिंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, और उसको हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। जस्ट अ सेकेंड बेटा। ठीक है भाई। तो ये हो गई कहानी अपनी पूरी, है ना। चलो। सो द एलिमेंट कंटेनिंग बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, या फिर हम इसको सेमीकंडक्टर या सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। तो किसी नाम से भी आप इसको बचा सकते हो। ठीक है। चलो। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, या एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े से। तो एस हो गया, एस बी हो गया, एस सी हो गया, टी हो गया, दे ऑल आर कॉल्ड बेसिकली ग्रुप ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, अभी सारी प्रॉपर्टीज इसकी हमने पढ़ी थी। ठीक है। चलो। नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक करेक्टर डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर तो इंक्रीज होता है बेटा, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा कवर यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है। जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सभी एटॉमिक रेडियस और इन सब चीजों को, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनको। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन था आज का।
तो जिन्होंने भी देखा है उसको ध्यान से समझना, एक बार दोबारा रीड करो, समझो। और फिर हम मुश्किल से एक क्लास की और रिक्वायरमेंट है हमारी, उसकी एक या दो क्लास की, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम पीरियोडिसिटी को डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके से अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, किस तरीके से उस पर फर्क आता है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और फिर डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है।